X Limited sells goods at a GP of 20%. It includes depreciation as part of cost of production. The following figure for the 12-month period ending 31st December 2013 are given to enable you to ascertain the requirement of working capital of the company on a cash cost basis. In your working, you are required to assume that safety margin 15% will be maintained. Cash is to be held to the extent of 50% of current liability. रॉ मटेरियल का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक दोनों 1 महीने के बराबर. WIP का स्टॉक है ही नहीं. सेल्स 27 लाख 2 महीने की क्रेडिट पे, मतलब डेटर 2 महीने के बराबर. रॉ मटेरियल सप्लाई क्रेडिट 2 मंथ. वेजेज पेड एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ. पेड एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ का मतलब है 1 महीने का आउटस्टैंडिंग. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग और फिर दे रखा है 1 मंथ आउटस्टैंडिंग. मतलब ये जो 60,000 है ये आउटस्टैंडिंग है और ये 60,000 आउटस्टैंडिंग है जो कि 1 महीने के बराबर है. तो हम 1 साल के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं. 60,000 ये 1 महीने के बराबर है तो 1 साल के 7,20,000. 7,20,000 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जिसमें से 60,000 आउटस्टैंडिंग है. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 180 1 मंथ आउटस्टैंडिंग. सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस 90,000 क्वार्टरली इन एडवांस. हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करना है. हमें क्वेश्चन में सेल्स दे रखी है 27 लाख. अगर इसमें से जीपी माइनस करें जिसकी रेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है, जीपी रेट इक्वल्स टू 20%, 5,40,000 का जीपी, तो हमें मिलेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू 21,60,000. अगर उसमें ऐड करें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और ऐड करें सेलिंग एक्सपेंसेस तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 180, सेलिंग एक्सपेंसेस 90,000, तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी. टोटल कॉस्ट 21,60,000 प्लस 180 प्लस 90, 24,30,000 इज टोटल कॉस्ट. सेल्स 27 लाख. नेट प्रॉफिट 2,70,000. हमें यहां दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डेप्रीशिएशन भी है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है 21,60,000. अब इसमें डेप्रीशिएशन कितना है ये दिया हुआ नहीं है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कौन कौन से एक्सपेंडिचर आते हैं? एक आता है एक्सपेंडिचर रॉ मटेरियल का एक्सपेंडिचर, दूसरा आता है वेजेज का एक्सपेंडिचर, तीसरा आता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का एक्सपेंडिचर, और यहाँ दे रखा है कि डेप्रीशिएशन भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में शामिल है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक ही है यहाँ पर, तो उसमें डेप्रीशिएशन का एक्सपेंसेस शामिल है. तो मटेरियल की कॉस्ट 1 साल की 675, वेजेज की कॉस्ट 1 साल की 5,40,000 और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1 साल के 7,20,000. 60,000 दे रखा है विच इज आउटस्टैंडिंग और ये आउटस्टैंडिंग 1 महीने के बराबर है तो 1 साल के 7,20,000. डेप्रीशिएशन बैलेंसिंग फिगर 21,60,000 माइनस 6,75,000 माइनस 540 माइनस 7,20,000. डेप्रीशिएशन बैलेंसिंग फिगर 2,25,000. स्टेटमेंट showing requirement of working capital. कैश कॉस्ट बेसिस पे हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करना है. करंट एसेट्स, रॉ मटेरियल का स्टॉक,
रॉ मटेरियल का स्टॉक सी पॉइंट लिखा हुआ है 1 मंथ 6,75,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 56,250। WIP का स्टॉक नहीं है। फिनिश गुड्स का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक कैलकुलेट होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डेप्रीसिएशन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 21,60,000, उसमें से माइनस करेंगे 2,25,000 का डेप्रीसिएशन डिवाइडेड बाय 12 इंटू फिनिश गुड्स का स्टॉक यहाँ हमें दे रखा है 1 महीने के बराबर, मल्टीप्लाई बाय 1। 21,60,000 माइनस 2,25,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 161,250। डेटर का वैल्यूएशन सेल्स 27 लाख, उसमें से माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है 2,70,000, उसमें से माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन 2,25,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 मंथ की क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय 2 27 लाख माइनस 2,70,000 माइनस 2,25,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 367,500। डेटर के बाद में कैश बैलेंस जो कि करंट एसेट्स मतलब जो करंट लायबिलिटी है उसका 50%, तो करंट लायबिलिटी के बाद में कैश की कैलकुलेशन होगी। प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं 90,000 जो कि क्वार्टरली एडवांस है, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ का। 90,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 इक्वल्स टू 22,500। टोटल ए। बी करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी में सबसे पहले क्रेडिटर्स, क्रेडिटर 2 मंथ, क्रेडिटर 6,75,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 1,12,500। आउटस्टैंडिंग वेजेज, वेजेज आउटस्टैंडिंग है पेड एट द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ मतलब 1 महीने का आउटस्टैंडिंग 5,40,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 45,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमें ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग ही दे रखे हैं 60,000। आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 180 और ये 1 मंथ आउटस्टैंडिंग है 1,80,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 15,000। टोटल बी 1,12,500 प्लस 45,000 प्लस 60,000 प्लस 15,000 2,32,500। ये जो कैश है 2,32,500 इसका 50% होगा 116,250। 56,250 प्लस 161,250 प्लस 367,500 प्लस 116,250 प्लस 22,500 7,23,750 माइनस 232,500 4,91,250। इसमें ऐड होगा सेफ्टी मार्जिन, सेफ्टी मार्जिन हमें दे रखा है क्वेश्चन में 15%।
तो 491 250 का 15% 73,688. वर्किंग कैपिटल 5,64,938. वर्किंग कैपिटल